मैं प्रवीण खंडेलवाल जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। तुर्की से सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देने चाहिए? निश्चित रूप से जो देश भारत के खिलाफ है, भारत का व्यापार और उद्योग उसके समर्थन में कैसे खड़ा रह सकता है। और हमने ये तय किया है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ हम अपने सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध समाप्त करेंगे। चीन के उत्पादों का बॉयकॉट हमने गलवान से पहले से शुरू कर रखा है, जिसका काफी पॉजिटिव रिस्पांस पूरे देश भर में अभी तक है। तो ये जो टूरिस्ट लोग जाते थे तुर्की और अजरबैजान, इस बायकॉट के बाद कितना असर देख रहे हैं आप? कितने लोगों ने बुकिंग कैंसिल करी है? लगभग 3 लाख भारतीय टूरिस्ट 2024 के आंकड़े के हिसाब से तुर्की जाते थे, जो लगभग $300 मिलियन का खर्चा वहां करते थे। वहीं अजरबैजान में लगभग 2.5 लाख भारतीय टूरिस्ट जाते थे, जो लगभग $308 मिलियन का खर्चा करते थे। अब जब बहुत सी जो टिकट बुकिंग एजेंसीज हैं उन्होंने मना कर दिया, हमने पूरे देश से आग्रह किया है कि तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करें। तो ये बड़ा नुकसान तुर्की और अजरबैजान के व्यापार और अर्थव्यवस्था को होगा। और केवल टूरिस्ट ही नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी ऑफ साइट, अपनी कॉन्फ्रेंसेस तुर्की और अजरबैजान में करती थी। उससे भी बड़ा एक नुकसान तुर्की और अजरबैजान को होने वाला है, केवल इसलिए कि उसने भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल जी, बाकी मुल्कों की तुलना में अजरबैजान और तुर्की से जो हमारा ट्रेड है बहुत ही कम है। क्या ही फर्क पड़ेगा उसे? देखिए, अजरबैजान और तुर्की के साथ जो हमारा ट्रेड है कोई बहुत बड़े वॉल्यूम में नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल है। और उसके लिए कल दिल्ली में देश भर के सभी प्रमुख व्यापारी नेता इकट्ठा हो रहे हैं और कल हम अंतिम रूप से निर्णय लेने वाले हैं कि ना तुर्की से कोई सामान लेंगे, ना तुर्की और अजरबैजान को कोई सामान देंगे। तो क्या जिस तरीके से मालदीव घुटने पर आ गया था, उसी तरीके से तुर्की का इलाज होगा? देखिए, यदि उनको अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है, उनको यदि भारत के साथ संबंध रखने हैं, तो घुटनों पे तो आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। वो भूल जाते हैं कि जब कोविड था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चला करके उनकी मदद करी थी, और आज वो दुश्मन के साथ खड़े होकर के भारत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जो भारत के साथ दुश्मनी करेगा, भारत का व्यापार और उद्योग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, तो किन किन क्षेत्रों में टोटली ट्रेड बंद हो रहा है आपके मुताबिक? आपने कहा टूरिज्म सेक्टर में हम बड़ी चोट दे रहे हैं। मूल रूप से केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, फर्टिलाइजर है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, टॉयज है। एक बड़ी श्रृंखला है जो हिंदुस्तान से जाती है। तुर्की और अजरबैजान से हमको ज्यादा सामान नहीं मंगवाते, तो इसका नुकसान यदि किसी को होगा तो वो तुर्की और अजरबैजान को होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं बाकी मेहमानों का जल्दी से रुख कर लेता हूं। कपिल सर, अब सवाल यह है कि एहसान फरामोश तुर्की का इलाज कैसे हो सकता है? क्या सारे संबंध तोड़ देने से वो सुधर जाएगा, पाकिस्तान से गलबहियां बंद कर देगा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एहसान फरामोश तुर्की आज नहीं है। पाकिस्तान तो 47 में पैदा हुआ है। गजवा हिंद का नारा तो तुर्की से 7वीं शताब्दी में दिया गया था, जब सिंध पे आक्रमण हुए थे, मत भूलिए। और आज भी वो नारा तुर्की ने खत्म नहीं किया है। आज तुर्की कमांड सेंटर बना बैठा है। ये चाहे जितने हो, हजीबुल्लाह, हमास, लश्कर वश्कर जो है, इन सारों का कमांड सेंटर है। और वो जो वहां का क्या इरोदोजन, क्या नाम है इसका, जो अर्दवान जो प्रेसिडेंट है, ये फिर से खलीफा बनना चाहता है ऑटोमन एम्पायर का। और केवल गजवा हिंद नहीं चल रहा, इसने गजवा यूरोप भी चला रखा है, गजवा इंग्लैंड भी चला रखा है। आपके सामने वहां पर क्या हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि घुटनों पे टिक जाएगा, अरे भाई साहब, इसे आप लिटा भी देंगे ना, मार भी देंगे ना, तो ये फिर कब्र में से कुछ दिन बाद उठ के खड़ा होएगा, जो हमने बांग्लादेश के साथ किया। देखिए, 46 के बाद से बांग्लादेश में नरसंहार कभी नहीं रुके, चाहे किसी की भी हुकूमत रही हो। हम हल्ला मचाते थे, वो 2 महीने रुक जाते थे, फिर शुरू हो जाते थे।
तो इसलिए जो है इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। मैं जब तक ये मानसिकता जी, नहीं जाएगी। मैं फैज खान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तुर्की का स्टैंड हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। आपने देखा कि कश्मीर के मसले पर यूएन में वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जब पहलगाम पर अटैक होता है तुर्की के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और जब यहां पर अटैक हो रहा होता है पाकिस्तान के पीएम तुर्की के दौरे पर रहता है। तुर्की का जहाज यहां पर आता है, हथियारों की सप्लाई करता है। तो तुर्की तो पहले से हमारे खिलाफ है। फैज खान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए कुरान शरीफ ये कहता है एहसान का बदला एहसान से दो, लेकिन तुर्की के ऊपर हमने जो एहसान किया उसके भूकंप में और बीमारियों पे उसने एहसान का बदला एहसान फरामोशी से दिया। और कपिल जी भाई साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। 1918 में दलपत सिंह शेखावत हाइफा गए और अपनी तीर तलवार वाली सेना को लेकर गए और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को, जो कि तोप और बंदूकों से लैस थी, उसको हराया, हाइफा को स्वतंत्र कराया, इजराइल को स्वतंत्र कराया। और आज हाइफा चौक आप देख सकते हैं, मेजर दलपत सिंह शेखावत की प्रतिमा वहां पर लगी हुई है। यह भारतीयों का शौर्य है। और उस समय भी वो तुर्की का खलीफा पूरी दुनिया में राज करना चाहता था, जिसे हमारी सेना ने हटाया। बाद में मुस्तफा कमाल पाशा ने रूढ़िवादिता को खत्म करके एक आधुनिक तुर्की का निर्माण किया। और आज एर्दोगन आतंकवादी पाकिस्तान का साथ देकर फिर से तुर्की को हाशिए में ले जाना चाहता है, बैकवर्डनेस की ओर ले जाना चाहता है। मुसलमान होने के कारण पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अरे मुसलमान भारत में ज्यादा रहते हैं पाकिस्तान से, और मुसलमानों के तुम इतने हित चिंतक हो तो क्या किया है पाकिस्तान ने? बलूच के मुसलमान बच्चों को उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाकर नीचे फेंक दिया, युवाओं को लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया, तुर्की माताओं बहनों के साथ दुष्कृत्य किया, वहां के बच्चों को बूटों से रौंद दिया। वो मुसलमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। में जब 2 लाख औरतें मुसलमान 2 लाख हाँ मुसलमान औरतों के साथ दुष्कृत्य किया बांग्लादेश में। ये दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों के साथ किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया है, कश्मीर के मुसलमानों के साथ किया।